झारखंड के धनबाद से इस तरह की बड़ी खबर आपको बता दें। यहाँ मधुबन इलाके में हिलटॉप कंपनी के कैंपस में जमकर बवाल हुआ है। हिंसक झड़प हुई है। यहाँ पर दर्जनों राउंड गोलियां भी चली है, बमबाजी भी हुई है। दरअसल गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी ने प्रबंधन को काम शुरू न करने को लेकर चेतावनी दी थी। प्रबंधन ने सांसद की बात को नहीं माना और फिर काम शुरू करते ही यहाँ पर बवाल और बमबाजी हुई। झारखंड के धनबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगजनी और बमबारी यहाँ पर हुई है। गिरिडीह सांसद है सीपी चौधरी, उन्होंने प्रबंधन को काम शुरू न करने को लेकर चेतावनी। प्रबंधन ने सांसद की बात को नहीं माना और फिर यहाँ काम शुरू हुआ और देख सकते हैं आप स्थानीय लोगों ने किस तरीके का यहाँ पर बवाल खड़ा कर दिया। सामने पट्टी का झारखंड के धनबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की आगजनी हुई है और बमबाजी हुई है, गोलीबारी हुई है। आपको आवाजों को सुनकर अंदाजा लगाया ना कोई मुश्किल नहीं। धनबाद जिले के मधुबन थाना अंतर्गत बीसीसीएल की खरखरी कोलियारी के जंगल में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप की 4 दीवारी निर्माण के विवाद ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया। ठेका कार्य में वर्चस्व को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक थे तो दूसरे पक्ष में झामुमो नेता कारू यादव के समर्थक मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों ओर से अंधाधुंध फायरिंग और बम विस्फोट किए गए। एक पक्ष के बाबूजी बस्ती निवासी सुभाष सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि दोनों पक्षों के 2 दर्जन से अधिक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दौरान 1.5 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर तैनात मधुबन व धर्माबांध पुलिस भाग खड़ी हुई। बाद में बागमारा अनुमंडल के दर्जनों थानों की पुलिस पहुंची। इधर घटना के विरोध में झामुमो समर्थकों ने खरखरी स्थित गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आवासीय कार्यालय को तोड़फोड़ करते हुए आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जेएमएम नेता कारू यादव के मार्केट खरखरी तालाब के पास पहुंचकर घटना को अंजाम देने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान एक युवक की गिरफ्तारी व मार्केट में पुलिस की तलाशी की सूचना पर जेएमएम नेता कारू यादव भी वहां पहुंचे। पुलिस व कारू यादव के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस ने कारू यादव को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, लेकिन कारू के समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव में बागमारा एसडीपीओ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उसके बाद पुलिस वहां से निकल गई। इधर कारू यादव भी पुलिस हिरासत से बचकर निकल गए। सूचना पाकर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी मधुबन थाना पहुंचे और मामले की जानकारी दी। अब इस मामले में आईजी और विधायक जयराम महतो का भी बयान सामने आया है। आइए सुने क्या कहा उन्होंने। थोड़ा सा उनका स्थिति तो नहीं अभी स्टेबल है, लेकिन क्रिटिकल है। इधर इलाज चल रहा था, उनका सभी वाइटल पैरामीटर सब नॉर्मल है। सिर पर चोट लगा है, थोड़ा सा सिर पर क्रैक भी हुआ, तो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनका परिवार तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको दुर्गापुर में ले जाना चाह रहे हैं। उस आधार पर उनको अभी दुर्गापुर फर्दर इलाज के लिए भेजा गया। जो प्रारंभिक तौर से ये पता चला है कि जो ये घटना हुई थी लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास धर्माबाद थाना क्षेत्र में दो गुट का आपस में झगड़ा हो गई थी। उसका रिएक्शन में फिर मधुबन थाना क्षेत्र में एक कार्यालय को आग से जला दिया था एक ग्रुप के द्वारा। उसको देखने के लिए इन्होंने गए थे। उस दौरान पीछे से किसी ने वो पत्थर चला लिया था, तो इसमें पत्थर लगाने की बात आ रही है, सामने आ रही है। इसमें हम लोग अभी आगे का जांच कर रहे हैं, कांड वगैरह दर्ज हो जाएगा और आगे का। देखिए, हमारा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए हम लोग जाते हैं। उस समय पर किसी आदमी ने पीछे से पत्थर लगा दिया तो किसी के सिर पर भी लग सकता है।
तो उसी हिसाब से ये लगा है, ऐसे नहीं है कि पुलिस खास तरफ से हमने ड्यूटी के दौरान ना है, इसी घटना का पहले का है, जो डीएसपी साहब का चोट लगा है उसके पहले की घटना है। अभी उनको दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं उनके परिवार के पास। ये सभी चीज को अभी पूरा देखेंगे, देखने के बाद भी इसमें कोई बयान कर सकते हैं। पूरा मामला को हम लोग देखेंगे, अभी उसमें समीक्षा कर लेंगे, समीक्षा के बाद भी इसमें कुछ गैर जरूर होगा। किसी के ऊपर भी किसी तरह का कोई हमला होगा तो पुलिस की तरफ से मान लिया किसी भी अपराधी नहीं बच सकता। आप तो कह रहे हैं ये हमेशा रहता है, ये हमेशा रहता है। आप लोग जब से हैं ये रखा है, तो जहां जहां इसको सूचना मिलता है पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई किया जाता है, कभी कभी है वो ज्यादा हो जाता है, उसके चलते इसी तरह का घटना हो जाती है। हम लोग इसके आगे भी देखेंगे कि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति ना हो। इसमें हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसका आगे का कार्रवाई किया जाएगी। इसमें पूरा समीक्षा किया जाएगी, उसके बाद आगे का कार्रवाई किया जाएगा। उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूँ। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी दुआएं करता हूँ कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। उसके बारे में क्या कहें? देखिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है तो प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बागमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बागमारा को एक शांत बागमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, क्योंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है, बागमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहाँ माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं। और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है, कोई एसडीपीओ को पत्थर से मार रहे हैं।